हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत मस्त जी रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमें मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। तो उसका नाम है ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल में हम लोग उन छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आज हमें घेरे हुए है, जो हमें खुशियाँ दे रहा है। तो आप तो ये भी बोलोगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दुख भी देता है। नहीं भाई नहीं, हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जो हमें खुशियाँ देता है। तो भाई यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी सीख है। ग्रैटिट्यूड जर्नल हमें पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जाता है। तो वो कैसे, वो आपको आगे बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और एक्चुअली मेरा चैनल भी न्यू है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपको इस चीज़ का प्रॉमिस देते हैं, एश्योर करते हैं कि हम आपको अच्छे कंटेंट से हूबहू करवाएंगे और आप मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखोगे और मैनिफेस्टेशन जर्नी को आगे लेकर जाओगे। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। जी हाँ, पूरा वीडियो देख लो, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना। अगर कुछ क्वेरी हो, फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बैक करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टू द पॉइंट आते हैं ग्रैटिट्यूड का, कि भाई हम लोग हर चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं, तो क्यों ना शुक्रगुजार हो उन चीज़ों के लिए भी जो हम लोग रेगुलर बेसिस पर देखते हैं। वो क्या है? वो है हमारा डे टू डे लाइफ का एक्टिविटी। जैसे कि मान लो हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? बोलो क्या देखते हैं भाई? हम लोग देखते हैं अपने बेडरूम को, हम लोग देखते हैं बेड को, हम लोग देखते हैं फ़ैन को, हम लोग देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बाहर के ब्राइटनेस को। बाहर का ब्राइटनेस कौन लेके आया है? जी हाँ, सूर्यदेव। हमारे सूर्यदेव के कारण हम लोग उनको उजाला मिल रहा है, हम लोग को ऊर्जा मिल रहा है। उनके कारण ही तो भाई सुबह हुआ है। तो सो ग्रैटिट्यूड टू सन गॉड कि आप उनके द्वारा ये जो पृथ्वी है उसे अच्छी ऊर्जा मिलती है, अच्छा प्रकाश मिलता है। ऐसे ही आपको दिन की शुरुआत इस ग्रैटिट्यूड से करनी है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ग्रैटिट्यूड करने का समय क्या होता है। तो भाई देखो, हम तो रिकमेंड करते हैं हमेशा रात को ग्रैटिट्यूड सो करो। जैसे कि ऑब्वियसली आपका तो दिन है, उसमें कुछ अच्छी इवेंट्स होने वाली है, तो उसके लिए आप रात को थैंकफुल होते हो यूनिवर्स के लिए। जैसे मान लो कि आपका दिन में आज यू कंज्यूम्ड ए केक, आपने एक केक खाया, तो उसके लिए आप यूनिवर्स को शुक्रगुजार करते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर टुडे टेस्टी केक। आज टेस्टी केक खाया आपने, तो आपको उसको डायरी में लिखना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको डायरी में रात को लिखना है। सुबह लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर सुबह लिखते भी हो तो आप बस सुबह में एक पॉइंट लिख के छोड़ दो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल एनर्जेटिक प्रोडक्टिव डे। ऐसे करके आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में सबसे पहला लाइन लिख करके आप लिख दो। दैट इज़ वेरी 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 इफेक्टिव थिंग यू आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप रोज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रैक्टिस करते हो तो जो आपका जो नेगेटिव जो भी आपका माइंडसेट है वो पॉजिटिव माइंडसेट में चेंज हो जाता है। जी हाँ, वो कैसे होता है? क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों में कंप्लेंट्स ना करके आप शुक्रगुजार होते हो। जैसे कि आप सुबह उठे तो आपके मम्मी मिक्सी चला रही है, ओके, वेरी 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 इरिटेटिंग नॉइज, यस, बट आप उन चीज़ों से फोकस ना करके आप अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हो। आप ग्रैटिट्यूड करते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स आज के दिन के लिए। आप नेगेटिव चीज़ों से हटने लगते हो, और आपको हटना भी चाहिए। नेगेटिव चीज़ें बस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी भाई। अगर आप गुस्सा चिड़चिड़ापन रखोगे तो भाई वो मैनिफेस्ट ही होगी, बिकॉज योर ब्रेन, योर सबकॉन्शियस माइंड डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बैड और व्हाट इज़ गुड फॉर यू। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड जर्नल से आप नेगेटिव से क्या हो जाते हो भाई? पॉजिटिव हो जाते हो। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ।
तीसरा पॉइंट ये है कि ग्रैटिट्यूड के द्वारा आप उन चीज़ों को भी मैनिफेस्ट करते हो जो आपके लाइफ में नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना होगा ये कि आपको उन चीज़ों के लिए शुक्रगुज़ार होना है जो आपको अपने लाइफ में चाहिए। तो इसका मतलब क्या है हम आपको बताते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ ऐसा करना है कि देखो, अगर आप रात को ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हो तो 5 चीज़ें आपको ऐसी लिखनी है शुरू की जो आपके लाइफ में है, जो आज आपने लाइफ में फेस की। जैसे कि आज आपने केक खाया, आज आप अपने लाइफ में लोगों या फ्रेंड अपने फेवरेट फ्रेंड से मिले, आप खुद की जानते हो कि आज आपने क्या चीज़ एंजॉय किया और किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो। तो आप वो 5 पॉइंट ऐसे लिखते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखते हो। और 5 पॉइंट आप ऐसे लिखोगे जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। देखो भाई, हम भी ऐसा ही काम करते हैं, तो हम आपको अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे। तो आप कैसे लिखोगे? 5 पॉइंट तो लिख दोगे जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, यू हैव ऑलरेडी इन योर लाइफ। 5 पॉइंट ऐसे लिखो जो आप चाहते हो। जैसे कि अगर आपको चाहिए एक कार तो लिखोगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई हैव ब्यूटीफुल लग्जीरियस कार। कैसा कलर का होगा वो आप जानते हो। और इसी तरीके से आप 5 पॉइंट वैसे डालो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। तो इस वक्त आप एक बात से कंफ्यूज हो रहे होगे, तो जो नहीं है उसके लिए यूनिवर्स हमको वो कैसे फुलफ़िल करेगा? तो एक बात याद रखो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते समय हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इतना हाई होता है कि हम लोग अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स बहुत अच्छे वे में लेता है। इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक बच्चा है, ठीक है, आप उसे बोलते हो कि बाबू 1 गिलास पानी लाना, या फिर कुछ भी बोलते हो लाने के लिए। अगर वो ला के देता है तो आप क्या बोलते हो? थैंक यू। तो उसका दिमाग ना बहुत ही खुश हो जाता है। और वो आप जब भी मतलब कि उसी बच्चे से इंट्रोड्यूस होते हो तो वो आपको वो चीज़ बार बार ला के देगा, क्योंकि उसे पता है आप उस बच्चे को अच्छा फील कराए हो बाय टेलिंग थैंक यू, बाय शोइंग ग्रैटिट्यूड। तो इसी तरीके से यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि ये इंसान अगर मुझे इस चीज़ों के लिए थैंकफुल कर रहा है तो इसका मतलब उसके लाइफ में ये चीज़ है ना। अगर आप बोलते हो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई हैव ब्यूटीफुल ब्लैक लग्जीरियस कार, इसका मतलब यूनिवर्स ऐसा समझ रहा है सी और ही इज़ नॉट लैकिंग, उसके पास इस चीज़ों की कमी नहीं है, उसके पास ये है। और वो आपको ये चीज़ 3D रियलिटी में लाकर ज़रूर देगा। तो जी आप समझ गए हो, जो चीज़ आपके पास नहीं है और जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको लिखना है ग्रैटिट्यूड जर्नल, आपको होना है शुक्रगुज़ार यूनिवर्स के लिए। तो अब वक्त आ चुका है, हम आपको दिखाएंगे अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल हम कैसे लिखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हम यहाँ लिखे हैं थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव पास माई ग्रेजुएशन एंड नाउ आई एम ग्रेजुएटेड। तो ये बहुत पहले का मेरा मैनिफेस्टेशन जर्नी के दौरान हम ये ग्रेटिट्यूड लिखे थे। जब हमको ऐसा फील हुआ था कि मेरा जो मतलब कि एक पेपर था उसमें हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ऐसा खुद में लग रहा था। लेकिन हम खुद को बार बार ऐसा लिख रहे थे यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हम अच्छे से पास हो चुके हैं और हम ग्रेजुएटेड हैं। इससे क्या होता है ना कि हम अपने दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं और हमारा डर जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम ये लिख कर दिए थे लेट गो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हाँ जी ये मैनिफेस्ट हो चुका है और हम ग्रेजुएटेड हैं विद गुड मार्क्स। तो हम ये अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल का क्लिप ऐड कर रहे हैं जिससे आप देख सकते हो कि हम कैसे लिखते थे। देखो हम कितना बार लिखे हैं आई हैव पास माई ग्रेजुएशन, क्योंकि वो मेरे दिमाग में फिट हो जाए। और हम मोस्टली रेड पेन से ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं। और ये था मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल और ये था मेरा अपना जो नज़रिया होता है ग्रैटिट्यूड जर्नल की ओर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय बाय ऑल।